चलिए साथियों, मैडम ने शानदार 10 मिनट तक हमें गाइड किए कि इस सेशन को कैसे अटेंड करना है ना। और किन किन बातों को ध्यान रखते हुए वीडियो ऑन करके पेन डायरी लेके बैठ के इस सेशन को अटेंड करना है, बेहतरीन तरीके से हमें गाइड किए है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा साथियों, मैडम के लिए शानदार एक बार डिजिटल और फिजिकल तालियों से धन्यवाद करेंगे, है ना, क्योंकि बेहतरीन तरीके से हमको गाइड किए हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा साथियों, शानदार मैडम का धन्यवाद करेंगे, है ना। और मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों का वीडियो ऑन है। मतलब ऐसा है कि वाकई में सर हमें जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आज की क्या जानकारी है, एक ऐसी क्या जानकारी है जिसको लेके हम भी अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकें, है कि नहीं। तो सही है साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है और बेहतरीन होने वाला है। अगर उस फार्मूला को आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% है साथियों, है ना, 100% है, आप भी अपने लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। राइट। तो मैं चाहूंगा साथियों, हमारे पास अभी 1 मिनट का और समय है। हमारे जितने भी पार्टनर हैं जो छूट गए हैं, है ना, मुझे पता है ये 60 लोग हैं, यही लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन शायद आप नहीं चाह रहे कि हमारे पार्टनर भी लखपति करोड़पति बने, इस वजह से हमने उनको मीटिंग में अटेंड नहीं कराए हैं। ऐसी कुछ है क्या? और ऐसी कुछ होगा साथियों, तो ऐसा नहीं है ना। ये बिजनेस ही हमें लखपति बनना और लोगों को लखपति करोड़पति बनाना है ना। तो हमारा काम क्या है साथियों, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उन लोगों को इस सेशन में अटेंड कराना, है ना। क्योंकि पता है भाई, जब आईडी क्लोजिंग होती है फर्स्ट बार में कोई नहीं देते, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जाते हैं आईडी लेने के लिए। तो क्या लगता है साथियों, इस मीटिंग करने के लिए हम 10 बार कॉल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में हम लोग ये काम करते हैं? नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो साथियों, इस चीज को हम करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी हमारे पार्टनर हर दिन इस मीटिंग में आएंगे और हर दिन जानकारी को लेंगे, और वो भी आप ही की तरह अपने लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, है ना। तो वही है साथियों, बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप सभी लोगों का पढ़िए, वीडियो ऑन है, कुछ लोगों का यहाँ पे देख पा रहा हूँ वीडियो ऑफ है ना। और सभी लोगों का शानदार आइडियो कनेक्ट भी है ना। बस यही चाहूंगा साथियों, वीडियो ऑन करके एक बढ़िया बेहतरीन शानदार एक माहौल में बैठिए, है ना, शांत माहौल में, जहां से ये जानकारी को सही तरीके से अपन ले पाए, है ना। तो चलिए साथियों, मैं देख पा रहा हूँ वाकई में कितने सारे लोग हैं जो इस जानकारी को लेने के लिए एक्साइटेड है। मैं देख रहा हूँ ना, तभी तभी मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू। चलिए, काफी सारे लोगों के हैंड राइज होते जा रहा है, वाह, बेहतरीन। मतलब सभी लोग तैयार हैं, है ना, कि आज की जानकारी को लेने के लिए सभी लोग तैयार हैं कि ऐसी क्या जानकारी है सर जिसको लेके हम भी तेजी से, है ना, हमारे टॉप लीडर मिस्टर हरी जायसवाल सर के जैसे महीने का 1.5 लाख रुपए कमाए, है कि नहीं। हर कोई चाह रहा है। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए साथियों, है ना, अपन चलते हैं आज के सेशन की ओर और देखते हैं कि वाकई में ऐसा क्या जानकारी है जिस जानकारी को लेके हम भी अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकें, है ना। तो चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेलकम, वेलकम टू कल्फ वे सिस्टम साथियों, है ना। मोस्ट वेलकम है कल्फ वे सिस्टम में आप सभी का। मैं बता दूं साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक सिस्टम है जहां से हमको हर दिन, है ना, हर दिन एजुकेशन मिल रहा है कि हम इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकें। राइट। तो साथियों, ऐसे जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म में, सिस्टम में आए हुए सभी ऊर्जावान साथियों को मैं सौरभ वल के मोस्ट वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर, है ना, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख पाए होंगे, एक बदलाव जो आपको कल में सफलता दिला सकता है कि नहीं साथियों। और बेहतरीन साथियों, एक सही में एक ऐसा चीज है साथियों, अगर इस चीज को हम ले लेते हैं ना, सही तरीके से माइंड में लेते हैं, बात बहुत बारीक है साथियों, है ना, समझने, बात बहुत बारीक सी है, लेकिन वही चीज को अगर हम कर लेते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ इस बिजनेस से आप बेहतरीन अचीवमेंट ले सकते हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, ये एक स्टोरी के माध्यम से, है ना, इस जानकारी को मैं स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, तो समझेंगे यहाँ पे, है ना। देखते हैं साथियों, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है जहाँ पे शानदार काफी सारे लोग, है ना, काफी सारे लोग यहाँ पे मजदूर, है ना, इंजीनियर, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे हैं काम के लिए, है ना। जब ऐसा बड़ा मंदिर का आविष्कार हो रहा है तो काफी सारे वर्कर काम करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं।
तो सबका काम अलग अलग बांट दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से साथियों ऐसे तीन लोग थे, है ना। ऐसे तीन जिनको यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता है ना। जैसे कुछ लोगों का, जैसे मिस्त्री हैं तो उनका अलग काम है ना, इंजीनियर का अलग काम, वर्करों का अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको बांट दिया गया था, लेकिन तीन लोग को यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम दिया गया था, है ना। तो बेहतरीन तरीके से सबको अपना काम डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इनको तीन लोग को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। तो साथियों इसी के ड्यूरेशन में, है ना, इसी के ड्यूरेशन में यहाँ पे देखेंगे, है ना, उसी रास्ते से उसी रास्ते से एक मुसाफिर चल रहा था, है ना। एक मुसाफिर चल रहा था, तो उनके मन में आया, है ना, और उनने इन्हीं लोगों से, है ना, इन्हीं लोगों से एक सवाल किया, है ना। एक सवाल किया तो पहले मजदूर के पास जाते हैं और पूछते हैं, है ना, कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, है ना। पहले मजदूर के पास जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, है ना। तो उनका जवाब क्या रहता है ना, उनका जवाब क्या रहता है, देखते हैं कि एकदम गुस्सा से ना, एकदम गुस्सा से बोलते हैं, दिख नहीं रहा है, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। मतलब एक अजीब सा, है ना, कि उनको भी लगे कि यार इस काम को सही में मजे से कर रहा है कि मजबूरी से कर रहा है ना। और उसके बात बोलने से ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही गुस्से से, है ना, गुस्सा पूर्वक उसको जवाब दिया कि दिख नहीं रहा है, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, है ना। तो उनने बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरे वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, है ना, काम वही है साथियों, है ना। दूसरे व्यक्ति भी वही पत्थर का काम कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे फिर से इनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, है ना। तो उनका जवाब क्या रहता है साथियों, देखेंगे, पत्थर तोड़ने की नौकरी मिली है ना, तो बस नौकरी कर रहा हूँ, है कि नहीं। देखेंगे यहाँ पे वही काम है, लेकिन यहाँ पे उनका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। पत्थर तोड़ने की नौकरी मिली है तो बस वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ये जवाब सुन के देखेंगे साथियों, अब लगा उनको, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी समझ आया कि हाँ आप भी यहाँ पे अपना रोजी रोटी चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बता दूं साथियों, जैसे ही तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, है ना, तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और वही क्वेश्चन उनको भी दोहराते हैं, लेकिन मैं बता दूं साथियों, ये जो तीसरा व्यक्ति है अपने काम में बहुत मग्न और एकदम गीत गाते गाते, है ना, इंजॉय के साथ अपने काम को कर रहे थे, है ना। इंजॉय के काम मतलब अपने इंजॉय के साथ साथ इस काम को कर रहे थे, और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देखेंगे साथियों, जब तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, है ना, तो उनका बहुत ही प्यारा यहाँ पे शानदार जवाब रहा, है ना, कि बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो मैं बता दूं साथियों, जब तीसरे वाले का जवाब सुन के ना वो ऐसी खुश हो गए कि वाह यार, कहे आपका तो सोच ही बेहतरीन है, कहे, है ना। मैंने तीनों लोगों से पूछा, लेकिन तीनों का जवाब अलग अलग रहा, है ना। पहले वाला का रहा कि बेहतरीन, दिख नहीं रहा है कि इस काम को मैं अपना, है ना, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, है ना। दूसरे वाले का रहा कि भाई एक नौकरी समझ के कर रहा हूँ, और तीसरे वाले का रहा कि मैं एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ जहाँ पे लोग आके बढ़िया अपना श्रद्धालु भक्त लोग जो है अपना यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। तो इस तरीके से साथियों उन तीनों का अलग अलग जवाब मिला, और जो लास्ट में मिला वो एकदम बेहतरीन जवाब मिला, है ना। तो इसी तरीके से साथियों अपन देखते हैं, है ना, काम एक ही है ना, काम एक ही है, पर सबके भाव अलग अलग है कि नहीं साथियों, सबका भाव अलग अलग है। जैसे देखेंगे, पहला व्यक्ति परेशान बोझ मानकर काम को कर रहा था, है कि नहीं, परेशान होकर बोझ मान के काम को कर रहा था, लेकिन उसी जगह पे दूसरा देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति पैसे कमाने के लिए जो नौकरी मिली थी उसको जैसे तैसे बस कर रहा था, है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति बस नौकरी मिली है तो उसको जैसा तैसा कर रहे हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति साथियों यहाँ पे देखेंगे, व्यक्ति बहुत खुश होकर गर्व के साथ ना एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ करके अपने आप को गर्व महसूस करके यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो देखेंगे साथियों, वही काम है, वही जगह है, बस लोगों की सोच अलग है ना। लोगों की सोच अलग है। एक तरीके से देखा जाए तो एटीट्यूड, है ना, हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का नजरिया साथियों, इस चीज को हम अगर बदलाव कर लेते हैं ना, है ना, इस टॉपिक का मेन ये है साथियों, सारांश, कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है, हम इसको अगर चेंज कर लेते हैं ना तो सारी दुनिया अपने नजर में अच्छा दिखेगा, है ना। क्योंकि मैं बता दूं साथियों, क्योंकि मैं बता दूं, जब हम इस बिजनेस को ठीक उसी तरीके से, जब हम इस बिजनेस को
ज्वाइनिंग करते हैं, काफी सारे लोगों का नजरिया अलग अलग रहता है। कुछ लोगों का नजरिया ये भी रहता है कि चलो हम तो आ गए हैं इस बिजनेस में, है ना, हम तो टोपी पहन लिए हैं, अब लोगों को टोपी बनाना मतलब पहनाना स्टार्ट करते हैं। हम तो फंस गए हैं इस बिजनेस में, अब लोगों को फंसाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं साथियों, चलो हम तो यहाँ से लाख रुपए कमा रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल चुकी है, अब हमें लोगों की जिंदगी बदलनी है। तो देखेंगे साथियों, कंडीशन वही है, वही प्लेटफॉर्म है, वही सिस्टम है, वही एमडीस है ना, और वही शानदार हमारा कल्फ लाइफ कंपनी है, और वही लोग भी हैं। लेकिन हर किसी का अलग अलग सोच, अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग नजरिया की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, है कि नहीं। वही लोग मैं बता दूं, जहां से अभी लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, वही काफी सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं यार हो गया, लोग तो कमा रहे हैं लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन मैं बता दूं साथियों, बस हमारी एक माइंडसेट पे रहता है, हमारा एटीट्यूड पे रहता है कि हम किस तरीके से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड ही साथियों आपको यहाँ पे काम कराता है। अगर इस चीज को हम अगर बदलाव कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से साथियों, मेरी गारंटी है आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिस चीज को आप लेके आए हो ना साथियों, लखपति करोड़पति, शानदार आपका बंगला हो, घर हो, देश विदेश की यात्रा हो, तो साथियों इस चीज को हमें अपडेट करना है ना, इस चीज को हमें अपडेट करना है। और इस चीज को कर लेते हैं साथियों, तो बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। बस एक सोच का और नजरिए का कमाल है साथियों। हाँ, देखेंगे जैसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे एसोसिएट आते हैं, है ना, जैसे मैं बताया कि सबका माइंडसेट अलग अलग रहता है। लेकिन साथ ही यहीं पे अगर यही सारी चीजों को सिस्टम सीखने के माध्यम से अगर करते हैं, है ना, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि बता दूं साथ ही यहाँ पे हमारा पूरा टीम वर्क में होता है ना, और टीम वर्क में काम किया हुआ आप कम समय में ज्यादा बड़ी सफलता ले सकते हैं, बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कहानी की तरह दोस्त, है ना, कहानी की तरह देखेंगे, काम हम सभी करते हैं और कल्प का हिस्सा भी हैं, है ना, काम सब लोग कर रहे हैं और कल्प का हिस्सा भी हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे देखेंगे हमारा रवैया, है ना, जैसे मैं बताया, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड और हमारा भाव, है ना, ये चीज साथियों बहुत बेहतरीन लाइन लिखा है, देखेंगे हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड और हमारा भाव डिसाइड करता है कि हम उस काम को खुश होकर कर रहे हैं कि नहीं, और उसी से हमारा परिणाम तय करता है ना, उसी से हमारा परिणाम तय होता है कि वाकई में हम जिस काम को हमें मिला है उसको हम कैसे कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं साथियों जो कि 6 महीने के ड्यूरेशन में, यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे टॉप लीडर मिस्टर हरी जायसवाल सर, समथिंग यहाँ पे 7 लाख रुपए कवर हो चुका है ना, यही 6 महीने के ड्यूरेशन में 7 लाख रुपए कमा चुके हैं, है ना। तो इसी तरीके से काफी सारे लोग हैं जो 1,000 से लेके कोई 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, लोग यहाँ पे 2 लाख रुपए कमा चुके हैं। लेकिन क्यों साथियों, वही काम को एक खुश होके कर रहे हैं, है ना, उनका रवैया अच्छा है, उनका एटीट्यूड अच्छा है, उनका हाव भाव अच्छा है, तो इस वजह से साथियों वो वहां पे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी है साथियों, हम तो फंस गए लेकिन हम अब लोगों को नहीं फंसाएंगे, हम तो टोपी पहन लिए हैं लेकिन अब लोगों को हम टोपी नहीं पहनाएंगे। अगर इस माइंडसेट से रहोगे साथियों, तो हम ना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो जो काम हमें मिल गया साथियों, उसको शानदार एक एक्साइटमेंट के साथ खुश होकर उस काम को करना है साथियों। अगर खुश होकर इन काम को करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक और बेहतरीन लाइन भी है साथियों, मंदिर में जाते हैं, है ना, अंधे को मंदिर में आता, है ना, आया देख लोग हंसने लगे। एक अंधा है ना, जब वो मंदिर में गया तो उसको देख के लोग हंसने लगे, है ना। मंदिर में दर्शन के लिए आए हो तो क्या भगवान को देख पाओगे, है ना, लोगों का किसी ने क्वेश्चन कर दिया, है ना, कि मंदिर में दर्शन के लिए लोग आए हो तो क्या आप भगवान को देख पाओगे। तो अंधे ने बहुत ही शानदार यहाँ पे मुस्कुरा के जवाब दिया, है ना, कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान मुझे देख लेगा, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देखेगा। क्योंकि मैं बता दूं साथ ही यहाँ पे दृष्टि नहीं, दृष्टि, है ना, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए, है ना। जो हमारा नजरिया है साथियों, ये अगर सही रहे ना, तो हमारा हर काम सही होता चला जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से साथियों हमारा जो टॉपिक था, है ना, कि वाकई में ऐसा क्या बदलाव है जो हम
कल्प लाइफ में बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं बता दूं साथियों, यही हमारा जो दृष्टिकोण है ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा साथियों, है ना। ये हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारा नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। अगर इस नजरिए को हम चेंज कर लेते हैं तो सब चीज आपको बेटर नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा, और आप यहाँ पे सही तरीके से लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते चले जाएंगे साथियों, है ना। तो इन चीजों को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है साथियों, और बेहतरीन तरीके से काम करना है, सिस्टम सीनियर को फॉलो करते हुए यहाँ पे काम करना है साथियों, और आप भी यहाँ से सारा चीजें यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं साथियों, है ना, ये सब चीजें करने के बाद आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं, है ना। मनी देखेंगे, बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं साथियों, और पैसा कमाएंगे तो बेहतरीन तरीके से शानदार हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हैप्पीनेस है ना, वो आते रहेगा। मैं बता दूं साथियों, बहुत से ऐसे दुख तकलीफ लाइफ में होते रहते हैं, कंडीशन आता है, लेकिन आधे से ज्यादा मैं बता दूं साथियों, ये पैसे की वजह से होते हैं। और जब पैसे आते हैं ना साथियों, तो हमारा हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाता है, और हैप्पीनेस आने से हमारा जो हेल्थ है, इसमें भी ना धीरे 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 हमारा सुधार होने लगता है। तो साथियों, अगर इस काम को हम चेंज करते हैं, हमारा जो एटीट्यूड अगर हम बदल देते हैं इस बिजनेस के प्रति, तो ये सारी चीजें मिलने वाले हैं साथियों, है ना। ये सारी चीजें हमको मिलने वाले हैं, जहां से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा मन भी सही रहेगा, और हमारा बैंक बैलेंस भी सही रहेगा साथियों, है ना। मात्र एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा बदलाव करते हैं साथियों, तो ये सारी चीजें हमको मिल सकता है। और एक हमारे लिए, अपने शरीर के लिए बहुत बेहतरीन क्या है, हेल्थ, है ना। आपके पास लाखों करोड़ रुपए भी रहते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है साथियों, है कि नहीं। लेकिन मैं बता दूं साथियों, स्वास्थ्य को सही भी रखना है ना, तो ये पैसे से ही होता है। पैसे आएंगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा साथियों, है ना। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट चलते हैं कि साथियों, है ना, यहाँ पे एक गोल्डन रूल है, जिसे बोला जाता है साथियों, तो आज से अपना 100% देकर खुश होकर इस काम को करना है ना, पूरे तन मन धन के साथ में। आज से अपना 100% देकर खुश होकर पूरे तन मन धन से इस अपने काम को करना है साथियों, और अपने काम से प्यार करिए। क्योंकि मैं बता दूं साथियों, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जब तक अगर उसमें तन मन धन लगा के अपने 100% एक्साइटमेंट के साथ उस काम को अगर हम नहीं करेंगे, है ना, एक्साइटमेंट के साथ उस काम को नहीं करेंगे, तो शायद ही आप उस काम में अपन सफलता ले पाए। लेकिन उस चीज को 100% अगर देते हैं साथियों, तो बेहतरीन तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, सफलता ले सकते हैं, है ना। तो चलिए साथियों, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा, है ना। तो देखते हैं 100% सफलता के लिए क्या करें। तो देखेंगे साथियों, वाकई में हमें क्या करना है। तो करना कुछ नहीं है साथियों, मात्र यही चीजों को फॉलो करना है। 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग, और 8% टेक्निक्स, है ना। तो आइए साथियों देखते हैं। 90% एक्साइटमेंट, तो बिना उत्साह के कोई भी महान उपलब्धि, है ना, प्राप्त नहीं कर पाया है ना। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है साथियों। मैं बता दूं, कोई भी महान व्यक्ति हो या फिर कुछ अच्छा काम है, बिना उत्साह के बिना आप उस काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, इस बिजनेस में अगर हमें 90% सफलता चाहिए, तो 100% इस एक्साइटमेंट को रखना है, और यही चीज साथियों आपको सफलता दिलाती है ना। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 2% फाइन ट्यूनिंग में बता दो साथियों, ये $1 million कॉल है, जो अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में होता है। साथियों, हमें रिपोर्टिंग करना है ना, अपनी बिजनेस का, अपने अपलाइन को, और हर दिन डेली अपने बिजनेस पार्टनर से बातचीत करना है साथियों, और अपने प्लान को रिपोर्टिंग करना है। ये चीजों को हम बहुत मिस कर रहे हैं साथियों, लेकिन ये चीज को हम कंटिन्यू अगर रखते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप इस बिजनेस में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं साथियों, है ना, शानदार हमारा यहाँ पे पनीर का सब्जी बना है, लेकिन साथियों यहाँ पे 2 चुटकी अगर नमक नहीं हो, तो क्या लगता है साथियों, हमारा जो पनीर का सब्जी स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से साथी देखेंगे, हमारे पास लाखों रुपए का कार है, लेकिन क्या 20 रुपए का अगर हम हवा नहीं डलाते साथी, तो क्या कार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसी तरीके से साथियों, यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट है 2 चुटकी नमक का, जहाँ 20 रुपए का हवा का इंपॉर्टेंट है साथियों, उसी तरीके से मैं बता दूं साथियों, ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चीज का हमें यहाँ पे पालन करना है साथियों, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक अगर हम करते नहीं आए हैं साथियों, हमारे सीनियर जूनियर से अगर बात करते नहीं आ रहे हैं, तो अभी इन चीजों को कंटिन्यू
कंटिन्यू करिए साथियों, डेली बातचीत करिए और अपने बिजनेस की प्लानिंग करिए साथियों, जहां से आप बड़ा काम कर पाए, है ना। तीसरा देखते हैं साथियों 8% टेक्निक, है ना। आप देखेंगे साथियों, टेक्निक की वजह से आज देख रहे हैं कोई भी बड़ा से बड़ा, है ना, आप देख रहे हैं मिनटों में हो रहा है ना। खेतों की जुताई की बात करें साथियों, तो आप देख रहे हैं पहले के ऐसे है नांगर बैले से करते थे, बैल से करते थे, तो वही काम पूरा महीना चलता था। लेकिन आज देख रहे हैं टेक्निकल का जमाना आने से साथियों, आप वही काम को घंटों में कर रहे हैं, है ना। जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ खोदने का काम आप देख रहे हैं, है ना, जीसीपी के माध्यम से बस कुछ घंटों में हो जा रहा है। तो मेरा बताने का मतलब ये है साथियों, आज बदलता परिवर्तन है। और आज मैं बता दूं साथियों, 21वीं सदी मतलब एक इंटरनेट का जमाना है। और इस जमाने में हमें भी अपना काम करने का तरीका को अपडेट करना पड़ेगा। और इस अपडेट को अगर करते हैं तो हम भी यहाँ पे साथियों आज बहुत बड़ा अचीवमेंट इनकम ले सकते हैं, है ना। तो देखते हैं साथियों वाकई में ऐसा क्या चीज है ना। हमारा 8 स्टेप होते हैं, तो उसमें साथियों देखेंगे हमारा जो फर्स्ट होता है ड्रीम, है ना। हर किसी का ड्रीम रहता है साथियों इसी तरीके से बैंक बैलेंस हो, है ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहते हैं, है ना, एक अच्छा सा शानदार कार हो, एक अच्छा सा लग्जरी घर हो, हर किसी का ड्रीम होता है साथियों। लेकिन क्या लगता है साथियों, ये ड्रीम हमारे बाहरी मार्केट में हम जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उस काम से हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है साथियों। लेकिन एक आपको शानदार यहाँ पे कल लाइन लाइफ करके प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जहां से आपके सारे सपने कंप्लीट हो सकते हैं। और इस सपने को कंप्लीट करने के लिए साथियों यहाँ पे हमें आगे करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है साथियों, शानदार हमको यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग करना है ना। लिस्ट बिल्डिंग करना है, कम से कम यहाँ साथियों 150 से 200 का हमें लिस्ट बनाना है। क्योंकि मेन यहाँ पे रहता है साथियों, जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट, है ना। तो आप देखेंगे साथियों, है ना, इस लिस्ट को आप फ्रेंड फार्मूला में बना सकते हैं। देखेंगे जैसे एप्स होता है फ्रेंड, है ना, तो जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल लोग हैं उनका अपन नाम लिख सकते हैं, है ना। आपसे होता है साथी रिलेटिव, है ना, जितने भी हमारे रिलेटिव लोग हैं इनका अपन यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तीसरा होता है साथी आई, आई से होता है अपने इंस्टीट्यूट वाले, जिस समय संस्था में अपन काम कर रहे हैं, कहीं पे जैसे कुछ वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट वाले हैं उनका भी अपन यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, है ना। फिर ई से होता है साथी एम्प्लॉय, है ना, जितने भी हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे जैसे पुलिस विभाग में है, डॉक्टर विभाग में है ना, और भी जैसे संस्था में है जो काम कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनका अपन यहाँ पे नाम लिख सकते हैं साथियों। एन से होता है इनोवेटिव, मतलब ये हमारे जो पड़ोसी लोग है ना, जो हमारे आस पड़ोसी में है, उन लोगों को अपन नाम लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद होता है साथियों डी से मतलब डीलर, डॉक्टर एंड ऑफिस अदर वाले जो भी है, इन लोगों को अपन नाम लिख सकते हैं साथियों। और ऐसे होता है मतलब जो हमारे अनजान लोग हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सारे लोगों का अपन नाम लिख सकते हैं और अपना लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं साथियों। और कम से कम 150 से 200 लोग का अपन यहाँ पे लिखते हैं नाम, और उन लोगों को सही तरीके से हमें यहाँ पे जानकारी दिलाना है साथियों, है ना, जानकारी हमको दिलाना है। तो उसके बाद होता है साथी इनविटेशन का, है ना। तो लिस्ट बना लिए हमने, लिस्ट बिल्डिंग कर लिए, अब उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा साथियों, उनको इनविटेशन करना अपना जानकारी के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, इनविटेशन भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट इनविटेशन होता है और इनडायरेक्ट होता है ना। तो देखेंगे साथियों डायरेक्ट में कैसा होता है, देखते हैं, है ना। स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, है ना, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है ना, तो इस कैटेगरी में यहाँ पे रहते हैं साथियों। तो शानदार हमको उनको कैसे रहेगा फार्मूला से उनको इनविटेशन करना है हमारा शाम का वेबिनार के लिए, है ना। हमको इनविटेशन करना है शाम के वेबिनार के लिए। तो शानदार यहाँ पे साथियों एक फार्मूला है, कैसा रहेगा, और इस फार्मूला का उपयोग करते हुए हम यहाँ से उनको इनविटेशन कर सकते हैं साथियों। जैसे मैं बता दूं, है ना, जैसे कोई जॉब पर्सन है ना, तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। पहले तो सिंपली बात करना है साथियों, पहले सिंपली बात करना है, और उसके बाद शानदार उनको एक फार्मूला लगा के, जिससे मैं बात करूं, और सर घर में क्या चल रहा है, घर में कैसे हैं, है ना। तो चलिए सर, एक बहुत बेहतरीन बढ़िया अपन सिस्टम में काम कर रहे हैं, है ना। और कैसा रहेगा सर, अपने जॉब के साथ साथ अगर आप 1 से 2 घंटे यहाँ पे समय देके महीने का अगर 15 से 20 हजार रुपए कमाएंगे, तो वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से साथियों हमें ये फार्मूला को उसमें ऐड करके लोगों को इन्विटेशन करना है ना। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हर किसी को आप इसी तरीके से यहाँ पे इन्विटेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है साथियों इनडायरेक्ट इन्विटेशन, है ना। तो मैं बता दूं साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, उसका आप पोस्टर लगा सकते हैं। फिर साथ ही दूसरे में आता है सोल्यूशन का, है ना, वर्क फ्रॉम होम का, ये इस टाइप से लगा सकते हैं। और शानदार यहाँ पे
कुछ लोगों का इनकम का, है ना। तो इस तरीके से साथ सिस्टमेटिक ढंग से हमें ये इनडायरेक्ट इनविटेशन लगाना है, पोस्टर लगाना है, जिससे लोग देख रहे हैं और आपको पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, काफी सारे लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आता है, किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का निगेटिव आता है। तो देखेंगे पॉजिटिव वाले जैसे रहते हैं कि मुझे भी करना है, क्या है ना, अच्छा रहेगा, मुझे भी बताओ, ये पॉजिटिव है ना। लेकिन देखेंगे साथियों, हर चीज में निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले तो इस टाइप से यहाँ पे पूछ रहे हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पे हमें निगेटिव रिस्पॉन्स भी आते हैं साथियों, है ना। तो यहाँ पे निगेटिव वाले क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, ये चैन बनाने वाला है क्या, लोगों को टोपी पहनाने वाला है क्या, है ना, फंसने फंसाने वाला है क्या। तो इस तरीके से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उन्हें बोलना है भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, आप एक बार जानकारी देखिए उसके बाद फिर बताइएगा, है ना। हमें उनका जवाब नहीं देना है साथियों, और हो सकता है उनके मन में और क्वेश्चन है तो उनको पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है ना। जो भी पूछ रहे हैं ये चैन बनाने वाला है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या होता है, तो हो सकता है उनके मन में जितनी भी जानकारी है वो आपको बता देगा। और उसके बाद लास्ट में हमें फिर से ये बोलना है कि बेहतरीन जानकारी है यार, आप एक बार देखिए समझिए, उसके बाद अगर अच्छा लगता है ना तो आप डिसीजन लीजिए, है ना। उनको फ्री करके हमें शाम का वेबिनार में अटेंड कराना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है साथियों, जिसमें हमारा शाम को 6 बजे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हमें शानदार सही समय पे हमें आना भी है साथियों, है ना, टाइम का ध्यान रखते हुए, और बेहतरीन एक अनुशासन के साथ वीडियो ऑन करके बैठना है। और यहाँ पे हमें, क्योंकि मैं बता दूं साथियों, जूम से ही एक माहौल बनता है ना, जूम से ही माहौल बनता है। और जितना ज्यादा हो सके साथियों, आप लोगों को जूम सेशन में अटेंड करा के लोगों को जानकारी दिलाओ, है ना, जिससे लोग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जानकारी को ले सकें और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, है ना। क्योंकि मेन क्या होता है साथियों, हम जानकारी को सही तरीके से नहीं बता रहे हैं। जनरली ऐसा भी होता है, हम इनविटेशन कर रहे हैं और उसी इनविटेशन के ड्यूरेशन में हम प्लान भी बता दे रहे हैं। तो ऐसी गलती यहाँ पे नहीं करना है साथियों। हमारा शाम को 6 बजे जो प्लान हो रहा है, वेबिनार सेशन हो रहा है, बस उसी सेशन में हमको अटेंड कराना है और लोगों को सही तरीके से जानकारी को दिलाना है। क्योंकि मैं बता दूं साथियों, कोई भी काम को सही तरीके से करने से उस पर रिजल्ट आता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अब प्लान तो दिखा दिए, उसके बाद क्या होता है हमारा फॉलो फॉर आईडी क्लोजिंग, है ना। फॉलो पर आईडी क्लोजिंग होता है साथियों। तो यहाँ पे हमें अपने जितने भी गेस्ट हैं, जैसे ही प्लान शो होता है उसके बाद हमें उनसे बातचीत करना है साथियों, और अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस में बातचीत कराना है ना। सीनियर से बातचीत कराने से साथियों हमको बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो मैं वजह से बताता हूँ, है ना। फॉलो अप आप 24 घंटे के अंदर ही करें, है ना। प्रोस्पेक्ट को क्या क्या फायदा मिलेगा वो जरूर बताएं, है ना, कि इस बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है, ये चीज को बताएंगे साथियों, है ना। और इस चीज को अगर बताते हो तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, इस बिजनेस से मुझे ये सारी चीजें मिल सकते हैं, ये मेरे ड्रीम है, तो ये बिजनेस से मेरा ड्रीम पूरे हो सकते हैं, है ना। और आत्मविश्वास से बात कीजिए साथियों। और उसमें भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आपको यहाँ पे अपने सीनियर का, है ना, अपने सीनियर का हाई क्रेट होते हुए, हाई क्रेट कराते हुए अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में बात करा के आप उनका आईडी क्लोजिंग करा सकते हैं, है ना। जिसमें साथियों आप सीनियर का बात कराएंगे तो हो सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ना 3 आईडी और 7 आईडी भी ज्वाइनिंग मिल सकता है ना। तो हमें तो अपना काम करना है, लेकिन वहां से अगर हमें उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं सर, आप 1 मिनट वेट करेंगे। अगर सर फ्री है तो मैं आपको, मेरे सीनियर सर जो इस बिजनेस से, है ना, लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं, 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, ऐसे सीनियर से मैं बात कराता हूँ सर। अगर आप भी सर के बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप भी यहाँ से बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके अपने सीनियर से बात कराना है साथियों, जिससे आपको बेहतर और अच्छे रिजल्ट मिल सके, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है साथियों। और जितने भी, जैसे हमारा न्यू ज्वाइनिंग होता है तो अपने सीनियर के साथ उनको बैठ के उनका एफआईएम कराना बहुत जरूरी है। एफआईएम मतलब होता है साथियों फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, मतलब हमें सिस्टम के बारे से फिर से हमें डीपली जानकारी देना है, नॉलेज देना है कि वाकई में यहाँ पे क्या क्या होता है। और साथ साथ साथियों यहाँ पे हमें 80-20 का रेशियो को हमें बताना होता है, जिसमें आपको सही तरीके से हम नए एसोसिएट को गाइड कर सकते हैं और वो हमारे साथ बिजनेस को सही तरीके से रन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, है ना, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था